नरेंद्र मोदी जो कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। मोदी जी ने 2014 में आपसे वादा किया, हमको जिता दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। जी को भाई संजय जी के साथ इनका आम आदमी पार्टी का पटका पहनाकर इनका स्वागत करें। आप सभी से निवेदन करूंगा, इन सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इनका जोश के साथ स्वागत करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, बैठ जाओ अब बैठ जाओ प्लीज, सब बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ भाई, प्लीज बैठ जाओ, बस 5 मिनट और दे दो। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई धर्मेंद्र खटाना, हमारे नेता संजय सिंह जो शेर सांसद हैं, हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र खटाना जी शॉल के साथ, सम्मान के साथ उनका स्वागत करेंगे। आप सभी जोरदार तालियों के साथ उनका साथ दें। भाई धर्मेंद्र खटाना, भाई संजय सिंह जिंदाबाद, भाई संजय सिंह जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। भाई असलम जी का भी हमारे नेता धर्मेंद्र खटाना जी सवाल के साथ सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। भाई धर्मेंद्र खटाना, भाई असलम जी, आप सभी तालियां बजाते रहे। भाई असलम जी के फैन, हमारे फैन, भाई धर्मेंद्र खटाना के फैन। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, तावड़ू क्षेत्र सोहना विधानसभा, यहाँ पे समय का बहुत अभाव है। साथियों, कुछ ही देर में हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र खटाना जी आपके बीच सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र खटाना जी को कि वो मंच पर आए और अपनी पार्टियों की नीतियों के विषय में बात रखे। भाई धर्मेंद्र खटाना, भाई धर्मेंद्र खटाना, भाई धर्मेंद्र खटाना जिंदाबाद। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद, हमारी पार्टी के बब्बर शेर भाई संजय सिंह जी का आज हमारी सभा में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज ये बहुत खुशी का दिन भी है कि भाई असलम ने आज हमारी पार्टी में पटका पहन करके पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। साथियों, आज के इस मौके पर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ने से पहले एक बार दोनों हाथ उठा करके एक जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे सभी पत्रकार बंधु, मेरे पिता तुल बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, माताओं बहनों, मैं आप सभी का आज इस प्रोग्राम में, इस सभा में आने का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी बिगुल बज चुका है। साथियों, आज आप लोगों के पास 5 साल में फिर एक बार ऐसा मौका आया है जहां आप अपने लिए एक ऐसे नेता का चुनाव करोगे, एक ऐसी पार्टी का चुनाव करोगे जो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चों के भविष्य को बदलने का काम करेगी। साथियों, पिछले काफी सालों में बहुत सारी पार्टियां और आई गई, आप लोगों ने क्षेत्र पार्टियों को भी मौका दिया और आप लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को भी एक बार नहीं कई बार मौका देने का काम किया। और उसके बाद 2014 में आपने भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को मौका देने का काम किया।
ये लोग आप लोगों से मौका मांगते रहे, बार बार आते रहे और आप लोगों से मौका मांगते रहे, लेकिन आप लोग भी इतने दयालु थे कि आप लोगों ने इनको एक बार नहीं कई बार मौका देने का काम किया। लेकिन इस सोहना तावड़ू हलके की जो समस्या आज से 20-25 साल पहले थी, आज भी ज्यों की त्यों बनी है, क्योंकि जिस नेता को भी आपने जिताने का काम किया, वो जीतने के बाद दोबारा आपकी तरफ पलट करके नहीं आया। एक बार ये भी नहीं देखा कि जिन लोगों ने मुझे वोट दे करके जिताने का काम किया, उन लोगों को क्या क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उनके क्षेत्र में, उनके हलके में, उनके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं जिनको ठीक करें। लेकिन साथियों, उन नेताओं ने हमेशा आप लोगों को ठगने का काम किया, आप लोगों को लूटने का काम किया। आपकी वोटों से ले लेकर वो लोग विधायक बन करके आज सोहना तावड़ू में एक बार नहीं कई बार बनने के बाद इस विधानसभा को लूट करके अपने घरों में अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, नोट कमाए, हमेशा कभी इस जनता के बारे में नहीं सोचा। आज सोहना तावड़ू हलके के जो किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, छोटे मोटे व्यापारी लोग, सब लोग तरसते हैं। उन लोगों को आज देखने वाला कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जो उनके पास पलट करके उनकी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सके। उनके परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उसकी चिकित्सा अस्पताल के लिए काम करे। आज हमारे हलके में स्कूलों की बहुत बुरी व्यवस्था है। ये सरकारी स्कूल नहीं, खटारा सरकारी स्कूल है, जिनमें न बैठने की व्यवस्था, न टीचरों की व्यवस्था, न पानी पीने की व्यवस्था। साथियों, मजबूरी में हम लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, जहां मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है। और साथियों, अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो एक भी ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं है जहां ले जाकर के हम उसका इलाज करा सकें। हम लोग मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं, जहां बहुत मोटी मोटी रकम ली जाती है। साथियों, ऐसा कब तक होगा? हमारे हलके में बिजली ये लोग देते नहीं, हमारे हलके में ये स्कूल बनाते नहीं, हमारे हलके में अस्पताल बनाने का काम नहीं करते, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोगों को इस बार आपको अपनी वोट दे करके भगाने का काम करना पड़ेगा। साथियों, एक ऐसी पार्टी जिसने पूरे हिंदुस्तान में नाम कर रखा है, वो इकलौती एक ऐसी पार्टी जिसकी जरूरत हरियाणा में भी है। एक ऐसी ईमानदार पार्टी, ईमानदार नेता, जिस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जिसकी सरकार दिल्ली में भी चल रही है, पंजाब में भी चल रही है। और आज दिल्ली और पंजाब के हालात ये हैं कि आप वहां फोन करके पूछ लो, 24 घंटे लाइट आती है लेकिन बिजली का बिल 0 आता है। आप लोगों के यहाँ बिजली तो आती नहीं, लेकिन मोटे मोटे बिल जरूर आते हैं और आप लोगों को मजबूरी में भरने भी पड़ते हैं। किसी के घर का बिजली का बिल 5,000 का आता है, किसी का 10,000, किसी का 8,000। बिजली आने रही, लेकिन बिजली का बिल भरने का काम कब तक करते रहोगे? जब बिजली आती ही नहीं तो बिजली के बिल कहां से आते हैं? ये लोग आपको लूटने का काम कर रहे हैं, लूटते रहेंगे। साथियों, आज हमारे नेताजी ने 5 गारंटी दे करके भेजा हमें, और आप लोगों को पता है हमारे नेताजी जो गारंटी देते हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो पूरी होती है। साथियों, पहली गारंटी हरियाणा के लिए, हमारे हलके के लिए, कि आप लोगों के घरे में बिना कटआउट के 24 घंटे लाइट आएगी, वो भी मुफ्त में आएगी, आपको कोई बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, दूसरी गारंटी, जो एक खटारा स्कूल बने हुए हैं जिनमें न शिक्षा का, न बुक्स का, न मास्टरों का भारी कमी है, खटारा स्कूल जो बने हुए हैं, इन स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा करने का हमारी पार्टी काम करेगी, जिससे आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा। आप लोगों ने सुना होगा, गूगल पे खोल करके देख लो, फोन पे खोल करके देख लो कि दिल्ली और पंजाब के स्कूल की क्या व्यवस्था आज हो चुकी है। आज दिल्ली पंजाब के स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हैं। साथियों, उन बच्चों का तो भविष्य बन गया। अब हरियाणा प्रदेश के सोहना हलके का भी अब पता है। साथियों, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं,
पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं जहां सभी लोगों का मुफ्त इलाज होता है। हमारी पार्टी, हमारे नेताजी आपको गारंटी देते हैं कि हमारी पार्टी हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी जहां पर आपको दवाइयां फ्री मिलेगी, फ्री में टेस्ट होंगे, छोटे से छोटा इलाज, बड़े से बड़ा इलाज आप लोगों का मुफ्त में होगा। आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी पार्टी आपको तीसरी गारंटी देती है। चौथी गारंटी, 18 साल से लेकर जो 60 साल तक की महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को और बच्चियों को 1000 रुपए सम्मान राशि हमारी पार्टी देने का काम करेगी। दिल्ली में भी दे रही है, पंजाब में भी दे रही है। और साथियों, 5वीं गारंटी आप सभी युवा साथियों के लिए, ध्यान से सुनना। सभी लोगों को मालूम है आज हमारा प्रदेश पूरे भारत में बेरोजगारी में पहले नंबर पर है। 2 लाख पद खाली पड़े हैं हरियाणा में। ये रोजगार देने का काम नहीं कर रहे, नौकरियां देने का काम नहीं कर रहे और कभी करेंगे भी नहीं। बहुत सालों से आप लोग देखते आ रहे हैं। साथियों, आज का हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, गलत कामों की तरफ जा रहा है। अगर इस युवा पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य उज्जवल करना है इन लोगों का, तो इन्हें रोजगार देना बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी ने कहा है, जैसे दिल्ली में हमने 2.5 लाख नौकरियां दी, 12 लाख प्राइवेट रोजगार उत्पन्न कराए। दिल्ली के बच्चों का, पंजाब के बच्चों का तो भविष्य बन चुका है। अब आप जैसे युवा साथियों का भविष्य हम हरियाणा में बनाना जा रहे हैं। 5वीं गारंटी है कि 2 लाख पद जो हरियाणा में खाली पड़े हैं उन 2 लाख पदों का भरने का काम करेंगे, 2 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे और 20 लाख प्राइवेट रोजगार हम इन युवा साथियों को देंगे, जिससे आप लोगों को रोजगार मिलेगा। आप लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो ये बच्चे अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आप लोगों के बच्चों का भविष्य बनेगा। साथ ही ये 5 गारंटी नेताजी ने दी है, लेकिन मैं आपका भाई बेटा धर्मेंद्र खटाना आप लोगों के बीच में हाथ उठा करके कहता हूं, ये 5 गारंटियों को मैं पूरा करने का काम करूंगा। साथियों, नेता और भी आएंगे बहुत सारे आप लोगों से वोट मांगने, आप लोगों से वोट की अपील करेंगे, लेकिन किसी ऐसे नेता को लेकर के आना जो आपकी समस्याओं को, आपके मुद्दों को अपनी बुलंद आवाज में उस विधानसभा में लेकर के जाए, जिससे आपका सोहना तावड़ू हल्का प्रदेश में पहले नंबर पर आ जाए। ऐसे नेता को चुन करके लेके आना। साथियों, एक ऐसे नेता को मत चुन लेना जिससे मिलना भी आप लोगों को मुश्किल हो। जब आप उनके घरों के दफ्तरों की घंटियां बजाएं तो वो लोग दरवाजा भी ना खोलें। साथियों, जब चौकीदार आपसे आकर के कहेगा कि भाई साहब तो चंडीगढ़ गए, उनके पास समय नहीं है, ऐसे नेता को वोट डालने का काम नहीं करना। ऐसे नेता को वोट डालना जिसके घर के दरवाजे आधी रात भी आप लोगों के लिए खुले हो। साथियों, अब आखिर में मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आने वाली 5 तारीख को 2 नंबर का बैलेट झाड़ू का निशान है, इस बटन को दबा करके अपने भाई को, बेटे को, धर्मेंद्र खटाना को जिताने का काम करे। मैं आप लोगों से बात करता हूं, इस सोहना तावड़ू हल्के को पहले नंबर पे लाने के लिए जी जान लगा दूंगा। मेरे नेताजी भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, मैं भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब लोग अगर मिल जाएंगे तो इस हल्के को पहले नंबर पे लाने का काम कर सकते हैं। साथियों, आज आप लोगों की जरूरत है, निकल कर बाहर आए और अपने भाई के लिए वोट मांगे, वोट की अपील करें और अपने भाई को पहले नंबर पे लाने का काम करें। मैं आप लोगों को हमेशा आपके साथ था, हमेशा साथ रहूंगा और आप लोगों के साथ हमेशा आपके बीच में रह करके इस विधानसभा को पहले नंबर पे लाने का काम करूंगा। यही बात मैं आप लोगों से कहने आया था। लेकिन साथियों, आप सभी लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था। आज हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे बब्बर शेर हैं जो किसानों की आवाज उठाते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं, मजदूरों की आवाज उठाते हैं, छोटे मोटे व्यापारी की आवाज उठाते हैं और अपनी बुलंद आवाज में उठाते हैं। और ये जो बड़े बड़े रईसजादे, अडानी अंबानी जो इस देश में घोटाला कर रहे हैं, उनको घोटालों को उजागर करने का काम अगर कोई व्यक्ति करता है,
वो भाई संजय सिंह जी हैं हमारी पार्टी के, एक ऐसे नेशनल लीडर, एक ऐसा नेशनल चेहरा कि आज दुनिया उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती है। और मुझे मालूम है आप सब लोगों को भी इंतजार है, आप लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं संजय सिंह जी को सुनने के लिए। तो मैं वक्त को जाया नहीं जाने दूंगा और बहुत जल्दी आपके बीच में मैं अपने राज्यसभा सांसद भाई संजय सिंह जी को बुलाने का आग्रह करूंगा कि आकर के एक बार पार्टी की नीतियों के बारे में और ये जो बड़ी बड़ी चोर पार्टियां बैठी हुई हैं उनके बारे में अपने संबोधन के द्वारा आप लोगों को बताने का काम करेंगे। एक बार बहुत जोरदार तालियां संजय सिंह जी के लिए खड़े होकर के बुलंद आवाज में नारा लगा कर भाई संजय सिंह, एक बार भाई संजय सिंह, भाई संजय सिंह जी। भैया वो फ्रेंड कहाँ आना है, किस तरफ आना है, ये और भी लोगों को दिखाएंगे, इसलिए इस तरफ खड़े रहना है। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मंच पर आसीन इस विधानसभा क्षेत्र से सोना से हमारे कैंडिडेट धर्मेंद्र खटाना जी और आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका जुनून, आपका जज्बा देखकर मुझे यकीन हो गया है कि धर्मेंद्र खटाना हरियाणा की विधानसभा में पहुंचने जा रहे हैं। धर्मेंद्र खटाना को आप लोग यहां से जिताने जा रहे हैं। साथियों और दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आपके इस क्षेत्र के मेवात के मशहूर युवा गायक असलम भाई ने भी आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आज तमाम पार्टियां इस चुनाव के मैदान में है। किसी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा में है। इस 10 साल के अंदर किसकी हालात बदले, किसकी जिंदगी में बदलाव आया, अगर आप सोचोगे तो चुनाव में सही निर्णय ले पाओगे। इस 10 साल के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के झूठ को याद करोगे, प्रधानमंत्री और बीजेपी के झूठ को याद करोगे, तो याद कर लेना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। मोदी जी ने 2014 में आपसे वादा किया था, हमको जिता दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। नौकरी 2 करोड़ मिल गई क्या? जोर से बोलिए, मिल गई क्या? नौकरी मिल गई? नौकरी के नाम पे आपसे झूठ बोला। मोदी जी ने कहा बीजेपी को जिता दो, महंगाई कम कर देंगे। पेट्रोल 110 रुपए का बिका, डीजल 100 रुपए का बिका, सिलेंडर 1200 का बिका, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका, प्याज 200 रुपए किलो बिकी, दाल 300 रुपए किलो बिकी। महंगाई आसमान पे पहुंचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरा झूठ आपसे बोला। और तीसरा आपसे क्या वादा किया था? क्या वादा किया था? बीजेपी वालों ने कहा था हमको जिता दो, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, हवाई जहाज पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 15 लाख।
15 पैसे आए आपके खाते में? आए क्या? आ गए क्या? वो पीछे वाले कह रहे हमारा आ गया। आ गया? नहीं आया, नहीं आया। तो किसान को कहा आपके फसल का दाम 2 गुना करेंगे। किसान बोले हमारे फसल का दाम 2 गुना कर दो, 4 लाठी। फिर बोले 3 काला कानून लाए हो, इसको वापस कर दो, 10 लाठी। आंसू गैस के गोले, सड़क पे कीले गाड़ दी गई किसानों के। किसानों ने 750 किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया, किसानों को धोखा देने का काम किया। पहलवानों ने कहा हमको हमारा हक दे दो। पहलवानों को दिल्ली की सड़कों पे घसीट घसीट के पीटा गया। तो इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, महंगाई के नाम पर इस देश की माताओं बहनों को, हरियाणा के लोगों को धोखा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी, झूठ बोलने का काम करते हैं। एक भी वादा आपसे पूरा नहीं किया। और क्या योजना लेके आए? अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना क्या है? भारत की सेना को ठेके पे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारत की सेना हमारे लिए गौरव का विषय है। भारत की सेना हमारे लिए गर्व का विषय है। हरियाणा का नौजवान दिन में सुबह से 4 बजे उठ के परिश्रम करता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, अपने शरीर को तैयार करता है, सीमा पर लड़ाई लड़ता है और कहता है अगर भारत के लिए जरूरत पड़ी तो मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा करूंगा। भारत की सेना को नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठेके पे रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने सेना के साथ भी गद्दारी करने का काम किया। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो हम ये अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डालने का काम करेंगे, अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था, लोगों ने बताया हरियाणा में 300 स्कूल बंद कर दिया बीजेपी वालों ने। खट्टर ने और नायब सिंह सैनी की सरकार ने, बीजेपी वालों ने 300 स्कूल बंद कर दिया, सरकारी अस्पताल बंद कर दिए। थाने में जाए तो आपकी बात सुनी नहीं जाती, रिश्वत मांगी जाती है। हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे हिंदुस्तान को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मुल्क हम सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का है। 144 करोड़ लोगों का यह मुल्क है। ये लड़ाई की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं। कभी मेवात में झगड़ा कराओ, कभी सोनीपत में झगड़ा कराओ, कभी गुड़गांव में झगड़ा कराओ। अरे भाजपा वाले, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, झगड़ा पार्टी। इनको इस बार हटा देना सत्ता में से, इनको इस बार सत्ता से बेदखल करने का काम करना है। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हिंदू मुसलमान को आपस में बांट के नहीं बढ़ेगा। अभी एक बिल लेके आए हैं बीजेपी वाले, आपकी जमीनों पे कब्जा करने के लिए, स्थानों पे कब्जा करने के लिए, मस्जिदों की जमीन, अस्पतालों की जमीन, दरगाहों की जमीन पे कब्जा करने के लिए बिल लेके आए हैं। वक्फ बोर्ड का बिल, वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पे ये जमीनें कब्जा करके नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी को देना चाहते हैं। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी है, जब तक हम लोग हैं, हम जमीनों को कब्जा नहीं करने देंगे। हम इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बिल के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। मेवात के लोगों, आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा।
किसके हाथ में आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? क्या कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित है? क्या बीजेपी के हाथ में सुरक्षित है? क्या चौटाला के हाथ में सुरक्षित है? नहीं, इन सारी पार्टियों ने आपको धोखा देने का काम किया है। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, हरियाणा में अगली जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा। केजरीवाल के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। और आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनेगी उस सरकार में हमारे भाई धर्मेंद्र खटाना को आपको भेजना है। भेजोगे कि नहीं भेजोगे? हाथ उठा के बताओ, भेजोगे कि नहीं भेजोगे? तैयार हो सब? मुझे 6 महीने जेल में रखा, मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है। ये आम आदमी बीजेपी से लड़ रही है, मोदी से लड़ रही है, अमित शाह से लड़ रही है, खट्टर से लड़ रही है, नायब सिंह से लड़ रही है, ईसाई से लड़ रही है, जुल्म से लड़ रही है, जाति से लड़ रही है। और हम जीतेंगे। आपको सुनहरा भविष्य देने के लिए उत्तर की 70 विधानसभा सीटें जीतकर वहां पे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे केजरीवाल। और हरियाणा के अंदर जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के हाथ में होगा। और केजरीवाल के हाथ में अगर रिमोट कंट्रोल होगा तो पहला काम होगा, हरियाणा के अंदर बेहतरीन स्कूल आपके बच्चों के लिए बनवाया जाएगा और शिक्षा पूरी तरीके से फ्री होगी, हरियाणा में फ्री होगी। दूसरा काम होगा, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया जाएगा, अस्पताल बनवाया जाएगा और इलाज हरियाणा में पूरी तरीके से फ्री होगा। तीसरी प्राथमिकता होगी, हमारे माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री होगी और हमारे नौजवानों को, एक एक नौजवानों को नौकरी देने का काम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और हमारे भाई धर्मेंद्र खटाना जी आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, झाड़ू याद रख, झाड़ू बहुत काम की चीज है। उतारने के लिए झाड़ू चलाओगे कि नहीं चलाओगे? बताओ। झाड़ू चलाने के लिए तैयार हो? तैयार हो तो 5 अक्टूबर को हमारे इंद्र खटाना जी को झाड़ू पे बटन दबा के इनको जिता देना, अरविंद केजरीवाल जी को मजबूत कर देना। यहां पर जितने वादे अरविंद केजरीवाल ने किए हैं वो सारे के सारे वादे पूरा करने का काम केजरीवाल जी करेंगे। मैं चाहता हूं पीछे तक हाथ उठा के यकीन दिलाओ कि खटाना जी को आप यहां से जिताने जा रहे हो। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख, सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाई संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। भाई हमारे भाई असलम भाई आपके बीच 2 शब्द कहेंगे जोर। हाँ जी, सेटअप हटा रखो लगे इनने, मेरे साथियों बड़े प्यार से यही सेटअप शांति भी ना देख रहा हूं भाई, प्लीज शांति बनाए रखें। आपका भाई अब जो- आपके बीच में है। असली मजा तो हमें, और अब वो आप खराब कर रहे हो, तुम आप कर रहे हो, हम ना कर रहे।
भाई नीचे हो जाओ, नीचे आ आप जाओ। या तो नीचे आ जाओ, नीचे वहां आ से तो आ जाओ, वहां तो कलाकार बैठेंगे ना। नीचे आ जाओ बड़े भाई। और इनका ख्याल करें, स्पीकर डोरी वगैरह जो लग रही है भाई, आप इनका ख्याल करें आप। चले दो। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्यार वो आशीर्वाद भाई धर्मेंद्र शाबाश, खटाना लगा जी दो भाई, लगा दो। जो प्यार वो आशीर्वाद भाई धर्मेंद्र खटाना जी के लिए पूरी असलम टीम ने दिया है, इसका आम आदमी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। हमारे नेता संजय जी ने भी आप सभी का भाई स्वागत ये किया। गलत बात, आप ऐसे भागो मत, भरो मत इसको यार, बिल्कुल भी। आप तसल्ली करोगे तो फिर हम भी तसल्ली से, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। बात की शान भाई ये सलीम फौजी, आरिफ, सर्रा, कासिम, मुस्तकीम, आप अंदर आ जाएं। भाई इनको आ जाने दे, बड़े भाई ये सर्रा रे, कासिम भाई आ जाने दे इसको, कोई बात नहीं, आने दे इनको, आने दे। अरे यार हमें भी तो निकलना भाई, फिर हमें भी तो निकलना, आने दे, बस ये लास्ट है, बस बस। धन्यवाद भाई हला, एक मिनट, स्टेज ना, सुनो सुनो, ऐसा करो, सुनो, एक मिनट, मैं भाई मैं हैंडल कर रहा हूँ यार, ये गधे थोड़ी है, इंसान है ये भी। भाई देखो सारे भाई प्यार से अब बैठ जाओ, ऐसे ना यहाँ बैठ जाओ, आलती पालती मार के बैठ जाओ, बस छुट्टी, बैठ जाओ बस। बहुत धन्यवाद। अरे यार कोई, हाँ गाड़ी की चाबी मेरे पास ना। मुझे पता है ऐसे ही आप बूथ को भी संभालोगे, विरोधियों के हौसले पस्त कर दोगे आप लोग। एक मिनट कर दियो कि चालू करियो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बहुत शानदार, बैठ जाए। भाई हाँ जी, हरी मैंने नस काटी पहन में भर खूने। क्या बोलती कंपनी, क्या बोलती भाई, देखो आपके प्यार के लिए ही खड़ा हूं ना, अब सही है ना। हाँ जी, अरे मैंने नस काटी पे एन में भरो खूने, अरे लिखी ही तू अलू, अरे जब चिट्ठी, अरे मेरे मारे मत रो। एक मिनट, ठीक है, अब है हमारी छुट्टी, चलन दे भाई। अरे मैंने नस काटी पहन में भरो खून, लिखी तू अलू जब चिट्ठी, अरे मेरे मारे मत करे, मेरे मारे मत कर, सासू का काली हंसी भी लूंगी तो आंसू